दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया था कि चीन भारत के साथ एक संभावित युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो अपनी हवाई और जो नेवल लेवल की ताकत है उनको लगातार बढ़ा रहा है। भारत के लिए टेंशन वाली कई खबर चीन से निकलकर आ रही हैं, जिसमें से ये भी है कि 2030 तक यानी कि सिर्फ 5.5 सालों में चीन 100-200 या फिर 300 नहीं बल्कि 800 J-20 स्टील्थ फाइटर जेट की पूरी फौज भारत के सामने खड़ी करने वाला है। जबकि भारत के लिए उससे भी बुरी बात यह है कि भारत का जो एम का स्टील्थ फाइटर जेट है उससे तो छोड़िए, भारत का तेजस मार्क 2 भी 2030 तक रेडी नहीं हो पाएगा। यानी स्थिति बिल्कुल खराब है भारत की। इसलिए भारतीय वायुसेना टेंशन में चल रही है कि भारत को कुछ तो करना ही होगा ताकि चीन की इस भयंकर तैयारी का माकूल जवाब भारत दे सके। अब दोस्तों भारत पूरी जान भी लगा देता है तो 2030 से पहले ना तो एम का बना सकता है भारत और ना ही 100-150 तेजस मार्क 2 बना सकता है, क्योंकि समय कम है और भारत के पास संसाधन भी कम है। लिहाजा अब इसके विकल्प पर भारत काम कर रहा है। यानी भारत अब अपने दोस्त देशों यानी कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया या फिर फ्रांस में से किसी एक देश से कोई एक विमान अच्छी खासी तादाद में खरीद सकता है ताकि चीन अगर भारत पर हमला करता है तो भारत उसका माकूल जवाब दे सके। अब यह तो आपको पता ही है कि भारत लगातार स्टील्थ विमान खरीदने की बात कर रहा है, जिसमें रूस का Su-57 है, ब्रिटेन का टेम्पेस्ट है और अमेरिका के तो कई सारे विमान हैं, जिसमें से F-35 भी है, F-21 भी है, F-16 भी है और सुपर हॉर्नेट भी है। इस कतार में फ्रांस भी शामिल है, जिससे भारत को सुपर राफेल विमान सजेस्ट किए गए थे। और सबसे खास बात यह है कि ना तो भारत रूस से, ना ब्रिटेन से और ना ही भारत अमेरिका से कोई विमान लेने की सोच रहा है, लेकिन फ्रांस के सुपर राफेल पर जरूर भारत की नजरें ठहरी हुई हैं। आप ये खबर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जनवरी में खबर भी आई थी कि चीन के कम से कम 400 J-20 विमानों का मुकाबला करने के लिए भारत फ्रांस से सुपर राफेल की डील कर सकता है, जो ताकत में चीन के J-20 को टक्कर दे सकता है और आसानी से उसे मात दे सकता है। और टक्कर तो क्या, सुपर राफेल के सामने चीन का J-20 सामने भी नहीं आ पाएगा। लिहाजा दोस्तों इसी दिशा में एक और अच्छी खबर आई है कि फ्रांस का ये विमान लगभग बनकर तैयार है और अब कहा यह जा रहा है कि भारत इस विमान को लेकर मेगा डील कर सकता है और भारत की सुरक्षा में मील का पत्थर ये विमान साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस पूरी खबर की, सुपर राफेल की ताकत को लेकर और फ्रांस भारत की इस नई डील के बारे में हम आपको पूरी खबर बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत फ्रांस से ये विमान खरीद ले तो इस वीडियो पर अपने सपोर्ट के रूप में एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए, भारत का दोस्त फ्रांस जिसने भारत को अपनी वायुसेना के लिए पहले ही 36 राफेल दिए थे और भारत अपनी नेवी के लिए 26 मरीन राफेल का ऑर्डर दे चुका है और अब एक बार फिर से एक और राफेल की डील जल्द हो सकती है और ये लड़ाका होगा सुपर राफेल। दरअसल दोस्तों फ्रांस ने डसोल्ट एविएशन के साथ मिलकर राफेल का एडवांस वर्जन लाने का फैसला किया है। डसोल्ट एविएशन के साथ मिलकर फ्रांस का लक्ष्य राफेल का एक ऐसा वर्जन तैयार करना है जो अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 से भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा। इसे राफेल F-5 या फिर सुपर राफेल नाम दिया जा रहा है। फ्रांस को दोस्तों पूरी उम्मीद है कि उसके प्रमुख लड़ाकू जेट का यह सबसे नया वर्जन एक बार फिर से बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बना पाने में कामयाब हो पाएगा। दोस्तों हाल के कई वर्षों में राफेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी F-35 से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कई देश अमेरिकी F-35 को लेकर सौदा करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में फ्रांस का ये विमान अमेरिका के F-35 की पत्ती गुल करने वाला साबित हो सकता है। खुद भारत भी इस विमान पर डील कर सकता है। राफेल के नए संस्करण को 2030 तक तैयार करने की योजना चल रही है। आपको बता दें कि डसोल्ट एविएशन को लेकर यूरोपीय देशों को लड़ाकू विमान की आपूर्ति करने में अमेरिकी F-35 के सामने हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों यूरोप में मिल रही इन असफलताओं ने फ्रांस के जो फाइटर जेट निर्माता थे उन्हें सुपर राफेल को विकसित करने का प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। सुपर राफेल संस्करण को
NURON नाम के विंगमैन ड्रोन के साथ मिलकर संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस नवीनतम लड़ाकू संस्करण को पायलटों स्वायत्त रूप से कंट्रोल करेंगे। यह विमान दुश्मन के हमले के दौरान खुद को और अपने संचालन में शामिल अन्य प्रणालियों की रक्षा करने में कामयाब हो पाएगा। इसके लिए रडार जैमिंग और आत्मरक्षा प्रणालियों से लैस किया जाएगा। दोस्तों, इस विमान की क्या कुछ ताकतें होने वाली हैं और भारत को इस विमान में क्या कुछ मिलने वाला है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन अपने इस लड़ाके का नाम राफेल F5 रखने वाली है। इस विमान को फ्रांस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों ASN-4G से लैस किया जा रहा है, जो इसकी ताकत को बेतहाशा बढ़ा देगी। और दोस्तों, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो आज तक दुनिया के किसी भी विमान में मौजूद नहीं होगी। चाहे आप रूस की बात कर लीजिए, चाहे आप अमेरिकी F-35 की बात कर लीजिए। ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ ज्वाइंट जैमिंग रडार से लैस होकर अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल बना पाएंगे। दोस्तों, ये विमान केवल एक विमान नहीं है, बल्कि ये एक तरह का कॉम्पैक्ट सिस्टम है। मतलब ये दुनिया की हर तरह की हवाई तकनीक और चुनौतियों का अध्ययन करके बनाया जा रहा है, जिसके बाद जब ये मिशन पर उतरेगा तो उसे पूरा करके ही वापस लौटेगा। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आसमान में कलाबाजियां दिखाते हुए ये अपने दुश्मन को सेकंड्स में मार गिराएगा। दोस्तों, भारत अभी राफेल के जिस वर्जन का इस्तेमाल कर रहा है वो मिटियोर मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जो बेहद ताकतवर होती हैं, लेकिन सुपर राफेल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। सुपर राफेल को नई फ्रांस और इंग्लैंड के सहयोग से बनी ताकतवर मिसाइलों और अधिक ताकतवर एडवांस्ड क्रूज मिसाइलों और फ्यूचर एंटीशिप मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। इसकी स्टील्थ तकनीक भी दुनिया के अब तक के विमानों से अधिक बाउंडर होने वाली है, जिससे इसे रोक पाना पूरी तरह से नामुमकिन होगा। मतलब कि ये कि दोस्तों, ये जंग के मैदान का अजय योद्धा साबित होने वाला है। ये विमान टेलियोस डिजाइन पोर्ट और रेक्नो न्यू जनरेशन टोही पोर्ट को मर्ज करके तैयार किए ताकतवर पोर्ट से लैस होगा, जिससे इस विमान का टारगेट किसी भी हालत में बच नहीं पाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इतने क्षमताओं वाला विमान फिलहाल लंबे वक्त तक किसी भी देश के पास नहीं होगा। J-20 को तो ये सेकंड्स में बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से भारत फ्रांस के साथ करार कर रहा है। फ्रांस के सुपर राफेल प्रोजेक्ट में शामिल होकर वो अपने 5वीं पीढ़ी के विमान की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि फिलहाल भारत को सबसे ज़्यादा जरूरी फाइटर जेट के स्वदेशी इंजन के विकास में भी फ्रांस ही मदद कर रहा है, और फ्रांस दुनिया में रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। यूरोप के रक्षा बाजार में F-35 की तगड़ी डिमांड है, जिसे देखते हुए फ्रांस इसके बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। वो अमेरिका से इस बाजार को छीनकर यूरोप में फाइटर जेट का सबसे बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। इसी वजह से इस लड़ाकू विमान में वो अपनी सबसे ताकतवर तकनीकों को झोंक रहा है, जिसके बाद में जब ये फाइटर जेट मैदान में उतरेगा तो किसी तूफान से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, भारत को अपनी ज़रूरतों को देखते हुए किस विमान को सेलेक्ट करना चाहिए, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।